में गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद पूरा राजपूत समाज एकजुट हुआ था। उस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर का नाम दिया था और सावरदा में राजपूत समाज एकत्रित हुआ था, जिसके बाद इस मसला सुर्खियों में आया था और तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार उस समय घेरे में थी कि आखिर क्या ये एनकाउंटर फर्जी था या नहीं था। सीबीआई जांच की मांग की थी, सीबीआई जांच हुई। उसके बाद क्या हुआ, आज सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर पेश किए 24 लोगों को आरोपी बनाया है जो कि सावरदा में दंगा भड़का रहे थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गोगाबड़ी, जो श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुखदेव जी, आपको आरोपी बनाया है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरोपी बनाना या बनना कोई गलत बात नहीं है। आरोपी बनाए या बने, हम लोगों ने जिस मुद्दे को लेके सीबीआई जांच की मांग की थी उसमें एफआईआर लगा दी। आनंद पाल का सावराद का जो बेटा था, राजस्थान का बेटा था आनंद पाल, उसका मालासर में इनकाउंटर किया और अम्मा उसकी रात को किया। कहते शीशे में देखे गोली मार दिया। अरे अम्मा उसकी रात को, ऐसा कौन सा पुलिस महकमे में जो जवान हो गया जो शीशे में देख के गोली मार दी। उसको सरेंडर करने के बाद उसका इनकाउंटर किया गया था और बीजेपी के नेताओं के इशारे पे किया गया था। आज भी हमारे को दोषी ठहराया गया है, हमारे खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। इसमें बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए ये किए गए हैं। कौन नेता? आप हर बार आरोप लगा देते हैं, नेताओं का नाम बताइए ना सुखदेव जी। हम आरोप नहीं लगाते। चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, उसका नाम उठा था कि आनंद पाल को मराने में राजेंद्र राठौड़ का हाथ है। इधर हनुमान बेनीवाल का हाथ बताया गया था और हनुमान बेनीवाल और रामेश्वर डूटी तो विधानसभा में टेबल खड़काया करते थे कि आनंद पाल को मारो मारो। कभी ये नहीं कहा पकड़ो, मारो मारो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आनंद पाल फरार होने के बाद कौन सा कांड किया उसने? एक भी कांड किया क्या? 5 लाख का इनामी बना दिया उसको। ना डकैती मारी, ना मर्डर किए, खाली 2 पुलिस मुठभेड़ दिखाई गई। क्यों? किस लिए? तो इसलिए बीजेपी के नेता चाहे हनुमान बेनीवाल हो, अभी ये जो राजपूत नेताओं को जो अंदर डालने की साजिश है, इसमें हनुमान बेनीवाल का हाथ है, क्योंकि वो केंद्र में बैठता है। अब देखते हैं ना, 25 सांसद है बीजेपी के, एक भी अपने क्षेत्र में जाकर के सही सलामत आ जाना मान जाएंगे। क्षेत्र के अंदर 25 सांसदों का बढ़ना निकलना दुर्भर कर देंगे। सुखदेव जी, सीबीआई स्वतंत्र संस्था है सीबीआई, और मेरी बात सुनिए, वहां पे वो तो हुआ था ना, उग्र प्रदर्शन तो हुआ था, वहां गाड़ियां भी जली थी। किसने जलाई थी? आपने नहीं जलाई तो किसने जलाई? ये पुलिस के शिविर में होंगे या उनके खुद के चमचे होंगे, उन्होंने जलाई होगी। भाई जितने भी राजपूत समाज का जो नेतृत्व कर रहे थे वो पूरे के पूरे डीजीपी अजीत सिंह के पास बैठे थे। वो जहां घटना हुई उससे 4 किलोमीटर अलग बैठे थे रोड पे, और घटना हुई उधर सावराद रेलवे स्टेशन की तरफ। नहीं, उकसाया किसने था? किसने उकसाया? फिर किसने उकसाया? हमें उकसाना होता तो 19 दिन हम हमारी जक मराने के लिए बैठे थे क्या? फर्स्ट दिन ही कर लेते, उग्र आंदोलन करना था तो 19 दिन तक बॉडी को लेके बैठे थे, इसी आस के साथ कि कभी ना कभी तो सरकार हमें हमारा हक और अधिकार के लिए सीबीआई जांच देगी। आप राजेंद्र राठौड़ का आरोप लगा रहे, प्रूफ है क्या? ऐसे आरोप लगा देते हैं आप? प्रूफ तो सीबीआई के पास है ना। जो हम आंदोलनकारी हैं उनको तो जेल में डालने का प्रबंध कर रहे हैं और उन नेताओं को बचाया जा रहा है। अगर बीजेपी का हाथ नहीं था आनंद पाल को मराने में तो फिर पुलिस ने क्यों मारा? अपराधी तो और बहुत बड़े फिर रहे हैं, आनंद पाल से ज्यादा मर्डर करने वाले फिर रहे हैं, आनंद पाल से ज्यादा डकैती मारने वाले फिर रहे हैं। उनका इनकाउंटर क्यों नहीं करती सरकारें? तो क्या आपको लगता है कि आनंद पाल का एनकाउंटर पूरी तरह से एक साजिश के तहत एनकाउंटर हुआ था? अरे पूरी साजिश के तहत हुआ था। जिस आदमी को केंद्रीय जेल में मारने के लिए अंदर हथियार चले जाए, केंद्रीय जेल समझे हो क्या आप? 3 एजेंसियां होती है वहां, 3 एजेंसियों को भेद करके और उसको मारने के लिए जेल में हथियार चले जाए। वो तो फरार अपनी जान बचाने के लिए हुआ था कि जेल में सुरक्षित नहीं आदमी तो कहां रहेगा? वो क्राइम करने के लिए फरार थोड़ी हुआ था। एक भी वारदात बता दो फरारी के बीच की नहीं है। उसने अपनी जान बचाने के लिए फरार हुआ था। और जो ये पुलिस वाई ले रही है ना, वो सरेंडर करने के बाद उसको इनकाउंटर किया है। आप देख रहे हो कश्मीर के अंदर एक टेररिस्ट के पास, उग्रवादी के पास एक AK-47 है ना, 2-2, 3-3 दिन उस घर को घेर के रखते हैं, उसमें मिर्ची बम फेंकते हैं, आंसू गैस के गोले फेंकते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, नजदीक नहीं जाते। और वो तो ऊपर 2 AK-47 लेके बैठा था। किसकी हिम्मत है? राजस्थान पुलिस में है ऐसा कोई? नहीं है। ये सब ड्रामा था और ये बीजेपी नेताओं को बचाने के लिए हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं बता दूं आपको, आप कह रहे हैं ना सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है,
कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। केंद्र में जिसकी सरकार होती है ना, उसी की जेब में सीबीआई होती है। केंद्र की सरकार सीधी सीधी दोषी है। ये राजपूत समाज को कुचल रही है ना, पूरे भारत में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बिहार चुनाव आ रहे हैं, उसमें ही अगर हमने छठी का दूध याद नहीं दिला दिया ना तो बताएंगे। पिछले बिहार चुनाव के समय जो हिमाचल प्रदेश के सीएम थे, ये राष्ट्रवादी सुखदेव गोगामड़ी की बात कर रहे हैं मुझसे। ये राष्ट्रवादी सुखदेव सिंह गोगामड़ी बात कर रहे हैं आपसे, ये ठीक है ना, ये वही बात कर रहे हैं। पर आज मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की जो हम बात करने वाले लोग थे, जन्म से लेकर आज तक 60 सालों से बीजेपी का बीज राजस्थान के राजपूतों ने बोया, उसको सींच करके पेड़ राजस्थान के राजपूतों ने बनाया। और आज वही बीजेपी अपनी एक एजेंसी के जरिए सीबीआई से हमें कुचलने का काम करवा रही है। सहन नहीं करेंगे। कल सर्व राजपूत समाज की, रावणा राजपूत समाज की कल मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में निर्णय लेंगे। एक भी सांसद को घुसने नहीं देंगे। उसके इलाके में कैसे हमें मुलजिम बना दिया। एक भी फुटेज दिखा दे सीबीआई कि हम गाड़ी चला रहे हैं, वहां हजारों कैमरे थे, लाखों मोबाइल थे, एक भी फुटेज दिखा दे कि हम गाड़ियां चला रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। अरे हमें मारना होता ना तो किसी को जट पकड़ के मार देते। नहीं, फिर पुलिस अधिकारियों के साथ बदसलूक हुई, गाड़ियां जली, फिर चलाई किसने सुखदेव जी? कौन था? आपके समाज के लोग ही तो थे ना वो। वहां कम से कम 20,000 पुलिस के लोग थे, तो एक गाड़ी उस भीड़ के अंदर कैसे चली गई पुलिस की? जो आप कह रहे हो अगर उग्र भीड़ थी तो एक पुलिस की गाड़ी ले जाना, उसके शीशे तोड़वाना, उस पर हमला करवाना, यह सुयोजित तरीके से हुआ है। चाहे बीजेपी के लोगों ने किया हो या पुलिस के लोगों ने किया हो। कौन सुनियोजित कौन कर रहा है? नाम बोलिए ना, हर बार नाम बता रहा हूं ना। तो बीजेपी हमें खत्म करना चाहती है। बीजेपी क्यों? बीजेपी की तो वोट बैंक है, आप खुद ही कह रहे हो। हम वोट बैंक हैं और थे। क्यों खत्म करेगी फिर बीजेपी? आप अब क्यों करेगी? अब हुआ राजस्थान के जाटों को खुश करने के लिए, क्योंकि वो उनके पास हनुमान बेनीवाल है। वो जाटों के वोट दिलवाने के लिए राजस्थान के राजपूतों को जेल में डलवाएगी वो। अभी तो आप राजेंद्र राठौड़ का भी नाम ले रहे थे ना। तो राजेंद्र राठौड़ और हनुमान बेनीवाल अलग थोड़ी है। वो तो दादा भाई हो गए, गले मिल गए, वो तो दादा भाई हो गए। अब हम है ना दुश्मन उनके, हमें जेल में डलवाएंगे ना वो। 24 जो राजपूत नेता हैं वो दुश्मन है ना, उनको जेल में डलवाएंगे। हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र राठौड़ तो दादो भाई हैं। ये साजिश राजपूतों को जेल में डाल करके जाटों को खुश करना चाहती है क्या बीजेपी? मैं राष्ट्रवादी था और राष्ट्रवादी रहूंगा। क्या बीजेपी मुस्लिमवादी पार्टी हो गई? जो 24 क्षत्रिय जो इतना वर्चस्व रखते हैं, जो 22 प्रदेशों के अंदर आरएसएस के बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है 22 प्रदेशों में। अरे एक सुखदेव सिंह को अंदर डाल दे हुए क्या कर लोगे? 500 सुखदेव सिंह पैदा कर दिए मैंने, 500 सुखदेव सिंह पैदा कर दिए मैंने। हमें तो पहले ही पता चल रहा है श्री राम मंदिर का ट्रस्ट बना, उसमें एक भी क्षत्रिय नहीं है। क्यों? ना आचार्य ना महामंडलेश्वर, एक भी क्षत्रिय को ट्रस्ट में नहीं लिया। जो जमीन हमारे नाम, सारा काम हमारा, एक भी क्षत्रिय को नहीं लिया। आगे इतिहास लिखा जाएगा, उसमें क्षत्रियों का आंकलन होगा क्या श्री राम मंदिर में? नहीं होगा। तो क्षत्रियों की अनदेखी बीजेपी कर रही है। और ये राजस्थान के जाट समाज को खुश करके हनुमान बेनीवाल ये सोचता है, अरे हनुमान बेनीवाल भी कान खोल करके सुन ले, राजपूतों के वोटों से जीता है तू। और आने वाले समय में जैसे हमने थावरचंद गहलोत को ये कह करके उसके बेटे को हराया था, मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्री था, आरक्षण नहीं दे रहा था, हमने कहा तू इस तेरे बेटे को जीता के दिखा दे, मान जाएंगे। उसने राजनाथ सिंह की मीटिंग कराई, योगी जी की मीटिंग कराई, नरेंद्र तंवर की मीटिंग कराई, और भी बड़े राजपूत नेता थे बीजेपी में, उन सब की वहां मीटिंग करवाई। जिता लिया क्या? थावरचंद गहलोत के बेटे को हरा के दिखाया और राजस्थान से बीजेपी को भगा के दिखाया हम लोगों ने, क्योंकि हमारे भाई की जान ली थी। इसलिए अब केंद्र हमें टारगेट कर रहा है ना, ये सीबीआई है, ये केंद्र के अंदर है, केंद्र सरकार के अंदर में है, उसकी जेब में रहती है। जिसको चाहे उसको चाबुक मार दे और पकड़ ले। हम भी जेल जाने के लिए तैयार है, पहले भी गए और भी जेल जा सकते हैं, पर बीजेपी को सबक सिखा देंगे। और जो बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं ना नेता, जो हमें कुचलना चाहते हैं खुद बचने के लिए, उनको भी सबक सिखा देंगे। सुखदेव जी, आंदोलन तो आपने किया था, अगुवाई आप कर रहे थे, भीड़ ने कुछ भी किया तो आरोपी तो बनते हैं ना। जो हमारे भाई को मारा जिन्होंने, वो आरोपी नहीं बनते क्या?
जिन्होंने हमारे भाई को गोली मारी वो आरोपी नहीं बनते क्या? उनको आरोपी बनाओ। सुखदेव सिंह एक बार नहीं 100 बार आरोपी बनने के लिए तैयार है। तो ये थे सुखदेव सिंह गोगामड़ी, जिन्होंने आक्रामक अंदाज में, जिस अंदाज में वो बात करते हैं उस अंदाज में बात करते हुए कहा है कि मैं आरोपी बनने के लिए तैयार हूं। अगर सीबीआई को लगता है कि हमने दंगा भड़काया है तो मैं आरोपी बनने को तैयार हूं। लेकिन आनंद पाल का जो फर्जी एनकाउंटर, जो इनका आरोप है वो हुआ था, तो उसमें जो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार करके लाया जाए। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, टीवी 9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। जय माता दी। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज मैं बिहार के पटना से आज ही आया हूं जयपुर, और जो जयपुर में टीवी पर चल रहा है आप लोग देख रहे हो। हम लोगों ने भाई आनंद पाल को न्याय दिलाने के लिए, आनंद पाल के फर्जी इनकाउंटर में सीबीआई जांच मांगने के लिए आंदोलन किया था, और उसके अंदर तो पुलिस ने फाइल बंद कर दी, एफआईआर लगा दी, और जो हम आंदोलनकारी थे हमें चार्जशीट देकर के कल चालान पेश किया गया है। योगिता और सुखदेव सिंह तो मेन मुलजिम हैं, योगिता और सुखदेव सिंह तो मेन मुलजिम हैं। अभी जी न्यूज पर चल रहा है, और 22 अन्य हैं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आंदोलन करना गलत है? क्या ताकत का सामना करना गलत है? अरे जिस बीजेपी को हम लोगों ने बीज बो करके सींचा और पूरा पेड़ बनाया, आज वही बीजेपी हमें कुचलने का काम कर रही है। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती थी, अब बीजेपी है, बीजेपी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। अरे हमें कुचलने का काम किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। मैं पूरे भारत के क्षत्रियों से, राजपूतों से पूछना चाहता हूं, पूरे भारत के नागरिकों से पूछना चाहता हूं कि करनी सेना को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, और वही बीजेपी हमें कुचलने का काम कर रही है। वही बीजेपी हमें कुचलने का काम कर रही है। क्या यह बीजेपी मुस्लिमवादी पार्टी बन गई? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग बना दे इसको। 24 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसका इस दंगों में कोई लेना देना नहीं था। डीजीपी के पास मीटिंग में बैठे थे। ऐसे लोगों को मुलजिम बना दिया गया। क्या जेल से डरा रहे हो? क्या जेल में जाने के लिए तैयार हैं? एक बार नहीं 100 बार, पर परिणाम भुगतने के लिए भी बीजेपी तैयार रहे। हर बार क्षत्रियों की अनदेखी। श्री राम मंदिर का टेस्ट बनाया, उसमें ठाकुरों को, क्षत्रियों को नहीं लिया। आगे इतिहास लिखा जाएगा, उसमें क्या दिखाया जाएगा? क्या दिखाया जाएगा कि इसमें क्षत्रियों का कोई लेना देना ही नहीं है। हर जगह हमें कुचलने का काम कर रही है बीजेपी। अब सहन नहीं होगा। अब आप लोग जो भी राय देंगे, कल सारे राजपूत संगठन, रावणा राजपूत समाज बैठ करके एक मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में जो भी निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के तहत एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ेंगे। और मैं आप लोगों का भाई, युवाओं का, बुजुर्गों का बेटा आह्वान कर रहा हूं कि बांध लो सर पर केसरिया कफन के रूप में। और 25 सांसद है राजस्थान में, आप लोग राजस्थान को संभालो। अन्य स्टेटों को मैं प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको जिम्मेवारी दूंगा। जो अन्य प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं उनको जिम्मेवारी मैं दूंगा। आप लोग राजस्थान के हर जिले को संभालो। कोई भी सांसद आपके क्षेत्र में आता है, काले झंडे दिखा करके उसका स्वागत करो, और उससे भी नहीं बात बनती है तो जूतों की माला पहरा करके स्वागत करो। जिसको पनपाया हमने, जिसका बीज बोया हमने, और उन्हीं राजपूतों को खत्म करने के लिए आप लोग ये षड्यंत्र कर रहे हो। चलो सुखदेव सिंह तो गुंडा है,
सुखदेव सिंह तो महागुंडा है, बदमाश है। क्या लोटवाड़ा जी भी गुंडागर्दी करते हैं? गिरिराज सिंह जी राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष हैं, क्या वो भी गुंडागर्दी करते हैं? मारवाड़ महासभा के खांगटा साहब अध्यक्ष हनुमान सिंह जी, क्या वो भी गुंडागर्दी करते हैं? गुंडे हैं। अरे शर्म करो नेताओं, मर जाओ चुल्लू भर पानी में नाक डबो करके। अरे मैं झुक करके नमस्कार करता हूं राव राजेंद्र सिंह जी को झुक करके नमस्कार करता हूं, जिन्होंने उस समय जब पूरे समाज के विधायक और मंत्री बैठे थे, उन्होंने कहा था कि ये पिंडोरा बॉक्स है और ये जिस दिन खुलेगा ना सबको लेके डूबेगा, तब हम लोग भी नहीं बचा पाएंगे इनको। वो बात आप राजपूत, राजस्थान का राजपूत उसको उल्टी लेके चला कि राव राजेंद्र सिंह ने ये कह दिया पिंडोरा बॉक्स है। सब लोग नाराज हुए उनसे, पर उन्होंने 1000% सही बात कही थी और वो बात आज सामने आ गई, पूरे राजस्थान के, पूरे भारत के सामने आ गई। राव राजेंद्र सिंह जी को झुक करके प्रणाम करता हूं, जिन्होंने बहुत दिन पहले कह दिया था कि ये पिंडोरा बॉक्स है, और वो पिंडोरा बॉक्स है, अब खुल गया, कल चालान पेश हो गया उसमें, और केंद्र सरकार ने अपनी औकात दिखा दी। और बीजेपी के सांसद थे ना, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। बीजेपी के सांसद थे ना राजस्थान के 25, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। एक भी जाकर के ये नहीं बोला कि राजस्थान के राजपूत आंदोलन किया, पहली बार पूरे भारत के राजपूत एक हुए हैं, ये बात किसी ने नहीं कही। ये कई गुंडे हैं, बदमाश है। अरे चलो, आनंद पान गुंडा था, मैं गुंडा हूं। क्या हनुमान सिंह खांगटा गुंडा है? क्या गिरिराज सिंह मलिंगा गुंडा है? क्या गिरिराज सिंह जी राजपूत सभा भवन गुंडा है? क्या राजेंद्र सिंह जी गुंडे हैं? ये 24 जो मुलजिम बनाए गए हैं सारे गुंडे हैं। अरे बहन बेटियों को भी नहीं बख्शा, बड़ुआ बहन बेटियों को भी नहीं बख्शा, उनको भी मुलजिम बना लिया। शर्म करो, शर्म। कांग्रेस के साथ द्वेष भावना निकालते अब सामाजिक नेताओं को भी खत्म करने की ठान ली क्या? अरे मोदी जी, हम बीजेपी की खीर नहीं खाई, हम चेहरा देख करके बात करते हैं। हम अब फिलहाल मोदी जी को चाहते थे, मोदी जी को वोट दिया, मोदी जी की बात करते हैं हर मंच से। मोदी जी, आपके नॉलेज में है क्या कि राजस्थान के नेताओं को, सामाजिक नेताओं को सीबीआई, आपकी जांच एजेंसी जो आपकी जेब में रहती है, कुचलने का काम कर रही है? आपके नॉलेज में है क्या मोदी जी? यह देश का युवा जवाब मांग रहा है मोदी जी। अमित शाह जी, यह देश का युवा जवाब मांग रहा है। यह देश का युवा जवाब मांग रहा है। कहां गए राजस्थान के 25 सांसद? सांप सूंघ गया क्या उनको? सांप सूंघ गया क्या उनको? मेरे देश के नौजवान साथियों, करनी सैनिकों, तैयार रहो, तैयार रहो। हमें बार बार बेवकूफ बनाया जाता है, राष्ट्रवादी बनाया जाता है, कभी चीन के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर। हम बाजारों में फिरते हैं, कभी टीवी तोड़ते हैं, कभी मोबाइल तोड़ते हैं, बहिष्कार करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। चीन से सामान कौन लेके आता है? चीन से इंपोर्ट कौन करता है सामान? ये छोटे दुकानदार बेच रहे हैं, ये करते हैं क्या?
चीन से जो सामान आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन करता है उसको? यह सरकार करती है बढ़वी। यह बंद क्यों नहीं करती व्यापार? चीन के साथ व्यापार बंद क्यों नहीं करती? जब चीन ने भारत की जमीन दबा ली तो व्यापार बंद कर देना चाहिए ना। समझौता जो हुआ रद्द कर देना चाहिए ना। हम दुकानदारों के जाके किसी का टीवी फोड़ रहे हैं, किसी का मोबाइल, बहिष्कार करो चीनी सामान का। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे देश की सेना सक्षम है लड़ने में, हम बेवकूफ हो रहे हैं। हमारे जो मेन मुद्दे हैं उनसे हमें भटकाया जा रहा है। मेन मुद्दा आज देश की आर्थिक मंदी है। आज देश का मजदूर भूखे पेट सो रहा है। आज देश की बाई जो घरों में रोटियां बनाती है, पोछा लगाती है, वो 4 महीने से घरों में अपने अपने घर बैठी है। उनको किसी ने संभाला? उनके खाते में 4 साल के कोई 50-50 हजार रुपए डाले 4 महीने के? अरे 4 महीने के 50-50 हजार रुपए घरों में काम करने वाली, पोछा लगाने वाली बाइयों के खाते में डाले किसी ने? मुद्दों से ध्यान हटका करके चीन पकड़ा दिया, पाकिस्तान पकड़ा दिया, डीजल को, पेट्रोल को ले गए आसमान पर। पिछले 15 दिनों में आसमान पर ले गए डीजल पेट्रोल को, जबकि कच्चे दाम के रेट घट रहे हैं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से और केंद्रीय गृह मंत्री से और रक्षा मंत्री से सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं कि राजस्थान के राजपूतों ने क्या बिगाड़ा था आपको? 25 के 25 सांसद बीजेपी के दिए, इसलिए हमें जेलों में डलवा रहे हो। शर्म करो, शर्म। इसका परिणाम भुगतना होगा मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी। इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। आप जिस पेड़ की टहनी पर बैठे हो उसी टहनी को काट रहे हो। ये राजपूत है ना, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी और बीजेपी के गुलाम हैं। पर आप ऐसे कुछ लोग हैं ना जो 24 राजपूतों के खिलाफ चार्जशीट पेश किए ना सीबीआई ने, ऐसे राजपूतों को कुछ लोग हैं ना गुलाम नहीं रहेंगे। फुंकार मार करके बीजेपी के सामने खड़े हो जाएंगे हम। याद है ना आपको, पिछले बिहार चुनाव में आपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की बेटी की विदाई के समय उनके घर सीबीआई रेड करवाई थी, याद है क्या आपको? और मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार चुनाव में बीजेपी को याद दिला देंगे कि एक राजपूत की बेटी की विदाई के समय सीबीआई के रेड कैसे होती है। और आप लोग राजस्थान के राजपूतों को कुचलना चाहते हो। अरे जिस आनंद पाल भाई का फर्जी इनकाउंटर हुआ उस मुकदमे को तो आप बंद कर देते हो, और जो आंदोलनकारी है उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करते हो। एक भी, मोदी जी आपकी सीबीआई को चैलेंज, एक भी फुटेज दिखा दो जिसमें जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे नेता, वो एक भी अगर आंदोलन भड़काने में हो तो सब आंदोलन को शांति प्रिय से चलाना चाहते थे, सब उनको समझा रहे थे। ये ठीक नहीं कर रहे। आप ये मत सोच लेना कोई मैं लाइव आके बड़बड़ भक रहा हूं या भौंक रहा हूं। जेल से डर के इतना बड़ा जेल में ही हुआ हूं, इतना बड़ा जेल में ही हुआ हूं, और रह लेंगे हम समाज के लिए जेल में, बहन बेटियों की इज्जत के लिए जेल में, हमारे
निर्दोष भाइयों की जान ले रहे हो आप, उनको बचाने के लिए रह लेंगे जेल में, रह लेंगे। कभी कहते हो आरक्षण 9वीं सूची में डालेंगे। अरे 9वीं सूची में डालोगे तो जो SC/ST का 78% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनको आरक्षण कौन देगा? जिनको एक बार आरक्षण मिल गया उनको बार बार क्यों नहीं कहते आप? अरे मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इस भारत की जनता को क्यों नहीं कहते आप कि जो अमीर दलित है वो गरीबों के लिए आरक्षण छोड़ दे? आपने बड़ा कह दिया सब्सिडी छोड़ दो गैस सिलेंडर की, भारत के लोगों ने छोड़ दी ना। आप ये नहीं कह सकते कि अमीर दलित जिन्होंने आरक्षण का फायदा ले लिया वो गरीब दलितों के लिए, SC/ST के लिए आरक्षण छोड़ दे? नहीं कह सकते आप। अनुसूची 9 में डालोगे। सवर्ण समाज मरा नहीं है, अभी जिंदा है, और गोदी वाले को मार के जो पेट वाले की आस करता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। इस बात को याद रखना। आज हम क्षत्रिय समाज के लोगों को तुम कुचल रहे हो CBI के जरिए, बर्दाश्त नहीं होगा। हमने आंदोलन किया 19 दिन तक, पर शांति प्रिय ढंग से बैठे रहे। हम, हमारी मांग थी, उस पर अड़े रहे। 19 दिन तक हम बैठे रहे भूखे प्यासे। आपके पुलिस के महकमों ने गांव की चारों तरफ से खुदाई कर दी, पानी के कनेक्शन काट दिए, लाइट के कनेक्शन काट दिए, फिर भी हम हमारे भाई की बॉडी लेकर के 19 दिन तक साम्राज में बैठे रहे। जून के महीने में खुले आसमान के नीचे पैरालाइज हो गया था, लकवे का दौरा पड़ गया था, रंग काला हो गया था, फिर भी नहीं हटा। और आज कह रहे हो भीड़ को उकसा दिया, भीड़ को उगर कर दिया। एक दिन भीड़ को दिल्ली लाके उगर करके दिखाऊं, उगर करके दिखाऊं, चमत्कार देखना। तो हम पूरी भीड़ को शांति प्रिय ढंग से रखा, हमने एक दिन भी उगर नहीं होने दिया। ये कौन लोग थे? बीजेपी के लोग थे या पुलिस के लोग थे जो सिविल ड्रेस में आकर के आंदोलन के अंदर घुस के आंदोलन को पाट दिया, 2 भागों में बांट दिया? उसकी जांच होनी चाहिए थी। जब कुछ लोग रेलवे लाइन की तरफ चले गए थे तब मैंने मंच से भाषण दिया था, मैंने संबोधित किया था पूरी भीड़ को कि ये धुआं निकल रहा है ना, ये धुआं ये सरकार का नहीं, इस परिवार का निकल रहा है। हम इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए, इस परिवार को उजाड़ने के लिए नहीं आए। यह संबोधन मेरा है और मैं मीडिया से और जितने भी वहां भाई थे उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने भीड़ जाने के बाद जो भाषण दिया था साम्राज्य में, वो भाषण अगर किसी के पास भी हो तो मुझे भेजने का कष्ट करें या किसी करनी सैनिक को दें जो मेरे तक पहुंच जाए। फिर मैं खोलता हूं इस CBI की और बीजेपी की पोल। अरे हनुमान बेनीवाल केंद्र में चला गया तो तुम हमें मार दोगे? राजेंद्र राठौड़ और हनुमान बेनीवाल दादो भाई बन गए तो क्या हमें कुचल दोगे? राजस्थान के जाटों को खुश करने के लिए राजस्थान के राजपूतों को मार दोगे? यह नहीं चलेगी, नहीं होने देंगे। बीजेपी वालों कान खोल करके सुन लो, राजपूत और जोट दोनों भाईचारे से रहते हैं राजस्थान में, पर तुम लोग वोट के लिए हमें 2 भागों में बांटना चाहते हो। यह कभी नहीं होने देंगे, इस बात को याद रख लेना। 25 के 25 नेताओं का जो आने वाले दिनों में हाल होगा राजस्थान में, वो देख लेना। 25 सांसद हैं, इनका
देख लेना। क्यों? क्योंकि सीबीआई केंद्र के नीचे है, केंद्र सरकार के नीचे है। सीबीआई मोदी जी और अमित शाह की जेब में है। वो बाहर निकालते हैं तब निकलती है, वो जब चाहते हैं तब जेब में डाल देते हैं। मैं सवाल खड़े कर रहा हूं, एक भी फुटेज दिखाओ इस देश की जनता को कि हम लोगों ने उस भीड़ को भड़काया। एक भी सबूत बता दो, एक भी। हमने 19 दिन तक भीड़ को वहां बिठा करके शांति प्रिय ढंग से इस आंदोलन को चलाया हम लोगों ने, और बहन बेटियों को भी नहीं बख्शा। शर्म कर लो। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई, उसको आत्महत्या दिखाया जा रहा है। उसके गले के ऊपर यहां निशान है, यहां फांसी खाएगा, उसके यहां निशान होगा क्या? उसके यहां होगा, रस्सी डलेगी, लटकते ही यहां जाएगी। उसके आंख के ऊपर चोट का निशान है, उसके यहां चोट का निशान है। यहां जैसे तार से, किसी तार से घोट के मारा जाता है, वैसे है। सीसीटीवी कैमरे बंद किसने किए? और अगर बंद नहीं थे तो फुटेज सामने क्यों नहीं ला रही वहां की पुलिस? अगर कैमरे चालू थे तो वहां के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जनता के सामने क्यों नहीं लेके आ रही पुलिस? है किसी के पास जवाब? जुम्मे के दिन ही फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म रिलीज क्यों होती है? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को ही क्यों होती है? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को फिल्म रिलीज क्यों नहीं होती? है किसी के पास जवाब? श्री राम मंदिर में एक भी क्षत्रिय को नहीं लिया कमेटी में, ना महामंडलेश्वर को लिया, ना आचार्य को लिया, किसी को, एक भी क्षत्रिय को नहीं लिया। क्यों? है किसी के पास, देश के क्षत्रियों के पास, ठाकुरों के पास जवाब? कहां कहां कुचल के मारोगे हमें? हमें हमारे ठप्पा लगता है, यहां हमारे यहां ठप्पा लगता है कि ये करनी सेना तो राष्ट्रवादी है। हम ये राष्ट्रवादी है क्या? ऐसे कुचल के मारोगे हमें? ये आपका असली चेहरा? सामने अलग और नीचे दूसरी शक्ल, ये आपका असली चेहरा? इस देश के सामने नंगा कर देंगे, नंगा पूरे नेताओं को। तुम लोग मीडिया को खरीद सकते हो, टीवी वालों को खरीद सकते हो, अखबार वालों को खरीद सकते हो, सोशल मीडिया को खरीद लोगे क्या? लाखों फॉलोअर्स है, लाखों, करोड़ों लोग देखते हैं जब हम बोलते हैं। राजस्थान के राजपूतों को नहीं, पूरे भारत के राजपूतों को नहीं कुचलने देंगे। कान खोल करके सुन लो, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, मोदी जी, कान खोल करके सुन लो। ये जनता की आवाज नहीं दबने देंगे। जिस टहनी पे बैठे हो उसी का पेड़ काट रहे हो। अपने पैरों पे, अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार रही है बीजेपी। अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है बीजेपी। 24 राजपूत सामाजिक नेताओं को सीबीआई के जरिए कुचलने का काम किया जा रहा है, जबकि जांच हमने आनंद पाल फर्जी इनकाउंटर में मांगी थी। जो फर्जी इनकाउंटर करने वाले और जो करवाने वाले नेता थे, उनके खिलाफ करो ना चालान पेश, करो ना चालान पेश। हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पर कानून जहां फेल हो जाता है, कानून जहां निष्क्रिय हो जाता है,
वहां क्या करें, कानून हाथ में भी लेना पड़ता है। तो हमें कानून हाथ में ना लेना पड़े, इस बात को हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं केंद्र सरकार से। ऐसे नहीं कुचलने देंगे इस राजपूताने को, ऐसे क्षत्रियताओं को नहीं कुचलने देंगे, इस देश के ठाकुरों को ऐसे नहीं कुचलने देंगे। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, मोदी जी इस देश के क्षत्रियों को नहीं कुचलने देंगे। वो 23 लोग थे ना, ये मान लो वो बिल्कुल निर्दोष थे। अगर जेल में ही डालना है तो मुझे अकेले को डाल दो, मैं हंसते हंसते जेल जाने के लिए तैयार हूं। मेरे समाज के लिए, मेरे राजपूताने के लिए, मेरे भाई के लिए। उन 23 को क्यों जेल में डाल रहे हो तुम? अरे जेल में डालना है मुझे डालो, मैं हंसते हंसते जेल में जाने के लिए तैयार हूं। मेरे राजपूताने को जिंदा रखने के लिए, मेरे क्षत्रियतों को जिंदा रखने के लिए है हिम्मत। अरे और राजस्थान के 25 सांसदों, अरे राजस्थान के 25 सांसदों, है दम तुम्हारे पास? तुम्हारे आकाओं के पास जाने के लिए है समय तुम्हारे पास? लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन का टाइम देख करके सीबीआई से चालान पेश करवा दिया। लॉकडाउन फोकडाउन पाड़ देंगे जब सड़कों पर उतरेंगे। लॉकडाउन के समय तुमने सीबीआई से चालान पेश करवाया, शर्म है तुम्हारे मुंह पर? है शर्म क्या? लॉकडाउन में जांच कर ली पुलिस ने, सीबीआई ने। 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जांच कर ली क्या 4 महीने में सीबीआई ने? लॉकडाउन में जांच होती है, लॉकडाउन में चालान पेश होता है। एक तरफ तो कहते हो कोर्ट बंद है शर्म? अरे ये देश की जनता जवाब मांग रही है। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मोदी जी, एक तरफ कोर्ट बंद बताते हो, कोर्टें बंद है। एक तरफ सीबीआई राजपूतों को कुचलने के लिए उनके खिलाफ चालान पेश करती है। अरे हमारे भाई का फर्जी इनकाउंटर हुआ आनंद पाल का, उसमें तुम फाइल बंद कर देते हो, और जो हम आंदोलन करने वाले हैं उनको जेल में डालने की प्लानिंग। ये देश देख रहा है, ये देश देख रहा है, देश देख रहा है पूरा मामला। राजस्थान के 25 सांसद है कोई जवाब देने के लायक? है कोई जवाब देने के लायक? मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे देश के युवाओं, तैयार हो जाओ केसरिया बांध करके। आपके प्रदेश अध्यक्षों को, आपके जिलाध्यक्षों को निर्देश दे दिए जाएंगे। कल राजपूत संगठनों की मीटिंग है, उसमें जो भी निर्णय होगा वो सबको बता दिया जाएगा। और कर लो तैयारी, कर लो तैयारी, हो जाओ तैयार। जय भवानी, जय राजपूताना, वंदे गो मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत बोली है हमने, बहुत गला बिठाया है। अरे मेरे देश के युवाओं, तुम्हारी रगों में बह रहा खून उनका खून है जो एक गाय को बचाने के लिए
दिया करते, लाखों काट दिया करते थे। अरे वो खून तुम्हारी रगों में है। जागो, जाग जाओ मेरे देश के नौजवान साथियों, अब सोने का समय नहीं, समाज को आगे बढ़ाने का समय है। एक रहो, नेक रहो, जो मेरा नारा रहता है ना, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सभी देशवासियों को जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे गो मातरम, जय श्री राम। आप इस पूरे प्रकरण के ऊपर पूरा देश नजर बना करके रखे। जब भी हमें अरेस्ट किया जाएगा, हम प्रदेश अध्यक्षों को और जिला अध्यक्षों को निर्देश दे देंगे। उसी हिसाब से आप लोगों को आगे बढ़ना है। और जो लोग कहते थे ना कि करनी सेना बीजेपी की बी टीम है, जो लोग कहते थे ना करनी सेना बीजेपी की बी टीम है, ये इस बी टीम को देख लो। ये बीजेपी अपनी एजेंसी जिसको जेब में रखती है, सीबीआई से हमें कुचलाने का काम कर रही है। मेरे देश के नौजवान साथियों, ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा, इस पूरे प्रकरण पर नजर बना करके रखें, एक रहे, नेक रहे। जय मां भवानी, जय महाराणा प्रताप, जय श्री राम।